हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप एंड आई एम डैम श्योर कि आप सभी लोग बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इफ़ यू गाइस एक्चुअली ट्राई ऑल द बेसिक रेमेडीज़ और सारी जो मैं आप लोगों को स्केड्यूल बताती हूँ, अगर आप फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को, देन आई एम डेफिनेटली श्योर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा चेंज देख पा रहे होंगे। और अगर भाई कंसिस्टेंसी ही नहीं है तो फिर क्या ही कह सकते हैं। सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू एवरी वन गाइज, अगर जो भी मैं आपको चीज़ें बताती हूँ वो कंसिस्टेंसी के साथ करके तो देखिए, कम से कम 21 days यू गाइज विल सी द पॉजिटिव प्योर रिजल्ट्स फॉर श्योर। सो माई ब्यूटिफुल पीपल, आप सभी लोगों का ढेर सारा वाला वेलकम है आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आप सभी को पता है मार्च का महीना लग ही चुका है एंड जैसे कि मैंने बोला था कि अब से 3 प्रिडिक्शंस लेकर आया करूंगी मैं मंथ को लेकर के। सो हेयर आई एम विद द थर्ड एंड द लास्ट प्रिडिक्शन ऑफ दिस मार्च महीने के लिए, कि आज हम बात करने वाले हैं वन बेसिक मेजर शिफ्ट इन योर लाइफ बिकॉज ऑफ मार्च महीना। तो मार्च के महीने में वो कौन सा एक बड़ा और फैबुलस शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। आइए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं गाइस। तो आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पर अपने नाम का पहला अक्षर पिक करना है। आपका नाम जो है वो ओरिजिनल नेम होना चाहिए, ठीक है। वो नेम होना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, या फिर वो नाम होना चाहिए जो कि डॉक्यूमेंट्स में है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यानी कि जो आपका ऑफिशियल नेम है उसी को ही पिक कीजिएगा, जो डॉक्यूमेंटल नेम है उसी को ही पिक कीजिएगा। उसके आपके नाम का पहला अक्षर आप लोगों ने पिक करना है। पाइल नंबर 1 में भी कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, पाइल नंबर 2 में भी कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं। अभी मैं आप लोगों को एक क्लोजअप लुक दूंगी और उसको देखने के बाद आपने देखना है कि आपका जो इनिशियल है वो कहाँ पर है। पाइल नंबर 1 वाले ग्रुप में है, पाइल नंबर 2 वाले ग्रुप में है। फिर आपने अपना ग्रुप सेलेक्ट करना है। कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लेना है, आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, वहाँ से जा करके आप आराम से अपनी रीडिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे मार्च मंथ में होने वाले एक बड़े शिफ्ट या बदलाव के बारे में। सेकेंड, हम देखेंगे कि उससे आपकी ज़िंदगी पे क्या असर होगा। और तीसरा, हम लोग देखने वाले हैं कि आपको कौन सी रेमेडीज़ और रिचुअल्स करने चाहिए अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव फ्रेम पर लाने के लिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ अ डिस्क्लेमर फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल। देखिए मैं यहाँ पर एनर्जीज रीड करती हूँ। तो आपकी जो प्रिडिक्शंस हैं वो टोटली डिपेंड करती है कि आपकी एनर्जी क्या है, बिकॉज आई ऑलवेज रीड एनर्जी थ्रू द कार्ड्स। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो आपसे हो सकता है कुछ पार्ट रेजोनेट करे, कुछ पार्ट रेजोनेट ना करे। तो जो पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं करता है उसको साइड में रख दीजिएगा, और जो रेजोनेट करता है उसको लेकर के ग्रैटिट्यूड फील कीजिएगा। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट में अपना प्यार देना मुझे ना भूलें, और बिल्कुल चलिए शुरू कर लेते हैं। सो दिस इज द क्लोजअप लुक, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1। तो आज की जो ये रीडिंग है ये मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, कि मार्च महीने में आप लोगों की ज़िंदगी में कौन सा एक बड़ा शिफ्ट आने वाला है। ओके, एंड अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, दैट मीन्स आप लोगों का जो नेम इनिशियल है वो हो सकता है ABC, GHI, MNO, STU या Y, राइट। तो चलिए जी शुरू करते हैं। एंड जल्दी मैं आप लोगों के लिए करियर रीडिंग लेकर आने वाली हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन से फील्ड में आपको जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू सी दोज काइंड ऑफ वीडियोज जहाँ पर करियर की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो आप लोग डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं इस प्यारे से चैनल को। एंड चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए टैरो निकालूंगी। ABC, GHI, MNO, STU and Y। आज का जो ये वीडियो है ये अनकट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। पहला कार्ड है यहाँ पर जंप का कार्ड। जंप कार्ड दैट मीन्स
एक ऐसा कार्ड जो कि स्पिरिट चाहती है कि आप तुरंत से उस कार्ड के ऊपर अपनी नज़रें गड़ा दें और तुरंत से मतलब देखें इस कार्ड की एनर्जी को। तो अगर आप लोग इस कार्ड को देख पा रहे हैं तो आई मस्ट से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये एक ऐसी वुमेन के लिए कार्ड आया है जो कि अपनी ज़िंदगी को अपने सिरे से अपने हाथों से चलाने की कोशिश करना चाहती है। एक ऐसी वुमेन जिसने हो सकता है अभी तक अपने करियर को, अपनी लाइफ को, अपने हेल्थ को, अपनी एनर्जीज़ को कभी भी प्रायोरिटाइज नहीं किया, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचा, अपनी फैमिली, बच्चे, हस्बैंड, या फिर ये एक ऐसे मेन का कार्ड हो सकता है जिसने अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने पॉजिटिव इमोशंस को, अपनी फैमिली को और अपने पेट्स को, मतलब अपने जितने भी लव्ड वंस है ना, उनको ही सबको बस प्रायोरिटाइज किया, खुद को नहीं किया। बट हाल फिलहाल अगर मार्च की एनर्जीज में मैं देखूँ ना, तो मार्च के महीने में आप लोग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ज़्यादा रहने वाले हो, जहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि भाई जो पर्टिकुलर पर्सन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ अपने दिमाग में लेके चल रहा है कि देखो जी अब बहुत हो गया है, मैंने सबके लिए बहुत कुछ कर लिया है, बट कहीं ना कहीं अब ज़रूरत है कि मैं अपने बारे में सोच लूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों की ऐसी एनर्जीज़ है, आप लोगों को मैं साइंस भी बताऊंगी कौन से साइंस आप लोगों को मिलेंगे इस महीने में, तो आप समझ जाइएगा कि एग्जैक्टली ये जो चीज़ें हैं आपके साथ में होने को है। तो बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स एंड वी हैव द मैजिशियन एंड 9 ऑफ पेंटिकल ऑल्सो। तो यहाँ पर ये जो मैं रीड कर रही हूँ जिन लोगों के लिए कार्ड्स, गाइज आप लोगों की जो अभी हाल फिलहाल की एनर्जी है या फिर इस मार्च के महीने में जो आप लोगों की एनर्जी होने वाली है वो कुछ ऐसी होगी कि ऑब्वियस सी बात है, मुझे अपने पे भी ध्यान देना है, अपनी लाइफ को भी अपने सिरे से देखने की कोशिश करनी है, मुझे सिर्फ इल्यूजन्स में नहीं जीना है, मुझे स्टेप्स भी लेने हैं, मुझे अपने आप को भी हील करना है, आसपास के लोगों को भी हील करना है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मुझे अपनी लाइफ को अपने सिरे से खोजने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर ऐसे लोग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ लव की एनर्जी में खुद से प्यार करना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स अपने करियर पे ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको ना कुछ साइंस बताने वाली हूँ, अगर वो साइंस आपके साथ एग्जैक्टली वैसे के वैसे मैच हो रहे हैं तो समझ जाइएगा कि इस मार्च महीने में आपको वो बड़ा मेजर शिफ्ट देखने को मिलेगा जो अभी मैं आपको बताऊंगी कार्ड से। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आप लोगों को ना रेपिटेटिव नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, या हो सकता है दिखने स्टार्ट हो गए होंगे, स्पेशली 555, 999 एंड 111, ये नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे पाइल नंबर 1 पीपल। ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज देख रही हूँ कि आप लोगों की जो क्रियोसिटी है ना चीज़ों को लेकर के, कि ब्रह्मांड कैसे बना, क्रिएटर कौन है, किसने हमारी मदद करी थी, किसने कौन है जो कि सृष्टि को चलाता है, डिफरेंट डिफरेंट मिस्टिकल जो चीज़ें होती है ना, जैसे कि बहुत सारी ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं जिनका जो कुछ रहस्य होते हैं जो हमारे इंडिया में हुए हैं, वर्ल्ड में हुए हैं। ठीक है, जिनके बारे में आज तक वो गुत्थी उलझी हुई है, वो सुलझी नहीं है कभी भी, तो उन चीज़ों के अंदर आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, आप टाइम स्लैब्स और टाइम जर्नीज और टाइम ट्रैवल्स और इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सर्च करने वाले हो, एंड आप ना कहीं अपने आप को सुकून देने के लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग और किसी पर्टिकुलर एक प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल टेक्निक की तरफ चले जाओगे। कुछ तो है जो आप प्रैक्टिस करने वाले हो बहुत जल्दी। ठीक है, इस महीने में दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग। तो अगर आप लोगों को अचानक से शांति महसूस होने लगे बहुत ज़्यादा मिस्टिकल और मिस्टीरियस चीज़ों के अंदर, तो समझ जाना कि ये रीडिंग आपकी है। सेकेंड, अगर आप लोगों को एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, स्पेशली जो एंजल नंबर मैंने आपको बताया वो ज़्यादा दिख रहे हैं, तो समझ जाना दैट देयर इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी हैपन इन मार्च मंथ। तीसरा, अगर आपके मन में, जहन में सेल्फ लव को लेके बहुत ज़्यादा उछाल भावनाएं आ जाए ना कि हाँ मुझे करना है, अब बस अपने लिए जीना है यार, बस बहुत हो गया लोगों के लिए करते रहना। ठीक है, तो समझ जाइएगा मेजर शिफ्ट इज़ देयर। एंड अगर आप लोग अचानक से आपके मन में, जहन में ये चीज़ आ जाए कि भाई मुझे ना कुछ स्पिरिचुअल टेक्निक्स और कुछ करने की ज़रूरत है, तो समझ जाइएगा। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द मेजर चेंज, कौन सा मेजर बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। सो वी हैव अ कार्ड ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड और देखूंगी, एस ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ सोर्ड्स,
यहाँ से भी मैं कार्ड्स आप लोगों के लिए चार्म्स लूँगी, और अगर अभी आपको लियो की आवाज़ आ रही हो ना, तो उसके लिए भाई माफ़ कर देना मुझे, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा ना आप लोगों के लिए रीडिंग करने में देर हो गई है मुझे, तो वो उठ गया है और बस उसकी बदमाशियाँ शुरू हैं। Here we have 3 cards, and these 3 cards are selection, good achievement, मैरिज एंड न्यू लव। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कि वो एक बड़ा शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है। ये बड़ा शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, कोई ऐसा बदलाव जिसको देख के आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये करियर से रिलेटेड भी हो सकता है 90% लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, एंड 10% लोगों के लिए ये लव की तरफ से हो सकता है। स्पेशली करियर की तरफ से ये एक बड़ा बूस्ट चेंज है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता था कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको करियर के अंदर सुकून, शांति और पॉजिटिविटी नहीं मिलती थी, या आपके साथ ऐसा होता था कि आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो लेकिन कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव पॉजिटिव लुक आपका सामने नहीं आ रहा था, आपकी मेहनत का आपको फल नहीं मिल रहा था कहीं ना कहीं, फाइनली इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है ये। इक्वल गिव एंड टेक आपकी ज़िंदगी में जो है वो शुरू होने वाला है। ये इक्वल गिव एंड टेक आपकी ज़िंदगी को सराबोर कर देगा विद द क्लियर पॉजिटिव साइकिक एनर्जीज। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कुछ लोग हैं ना, मुझे यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स कैसी लेडी होती है ना कि मुझे अपने हिसाब से चीज़ें करनी है, मुझे अपने करियर को ही देखना है, मुझे अपने लिए काम करना है, एंड ये मुझे इसलिए करना है क्योंकि बस बहुत हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो करियर का कोई बिगेस्ट चेंज आ रहा है, किसी की लोकेशन चेंज होने वाली है, किसी के हस्बैंड की या किसी की वाइफ की लोकेशन चेंज होने वाली है, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ में ना अचानक से ट्विस्टेड चेंज आएगा करियर के अंदर, कि उनका प्रमोशन हो गया या फिर उन्हें कोई डिफरेंट जगह दे दी गई, उनका कैबिन चेंज कर दिया गया, ठीक है, या फिर बिजनेस के अंदर अचानक से एक उछाल आया और वो बहुत ही तरक्की दे रहा है। तो डिफरेंट सा और बहुत ही बूस्टेड चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बदल के रह जाएगी। मार्च मंथ विल बी द वेरी मेजर मंथ फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल, जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ नेगेटिव फैसलों का करोगे खात्मा और कुछ पॉजिटिव चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जगह देने वाले हो। दिस मंथ विल बी अ मेजर पॉजिटिव मंथ फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, जहाँ पे कुछ लोगों की शादी और कुछ लोगों की शादी की बातें फिक्स हो सकती है। नाउ यू कैन क्लियरली सी हमारे पास यहाँ पर कैट है, ठीक है, जो कि अबेंडेंस को शो करती है। दिल के दरवाजे भी हैं यहाँ पर जो कि शो कर रहे हैं कि हो सकता है 10% लोगों के लिए लव में कुछ नया चेंज हो, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है फेरी है, और इसे हम एंजल भी कह सकते हैं, जो कि बता रहे हैं कि आपकी लाइफ की जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो कहीं ना कहीं अनलॉक होंगी। एंड स्टार, दैट मीन्स आपकी लाइफ में होप्स आने वाली हैं। सो यू गाइज डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग, ओके। मार्च मंथ में साइंस कौन से आप लोगों के वो भी मैंने बता दिया है, और कौन सा वो बड़ा शिफ्ट है वो भी मैंने बता दिया है। 90% लोगों के लिए इट्स अ शिफ्ट ऑफ करियर, जहाँ पर प्रमोशन है, तरक्की है, किसी तरीके का कोई सिलेक्शन है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी एग्ज़ाम का क्वालिफाई कर लेना है, पास हो जाना है, कुछ ऐसा। नाउ हियर वी सी क्या कार्ड आता है, लेट योर इनर फायर वार्म यू नॉट बर्न यू, एंड यहाँ पर है योर सेंसिटिविटी इज अ गिफ्ट। बॉटम ऑफ द डेक है आई ट्रस्ट माई गिफ्ट्स। तो ये गिफ्ट्स आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहे हैं पाइल नंबर 1 पीपल। नाउ बेसिकली यहाँ पर आप लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, जिसको अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हो तो मैं समझा देती हूँ। पहला है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्या बोलते हैं आपका, इसको क्या बोलते हैं, हॉर्स करके, सी हॉर्स है, स्टार फिश है, पर्ल्स है यहाँ पर, एंड क्योंकि यहाँ पर ऑरेंज एंड येलो एनर्जी है, तो आई मस्ट से ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि आपके जो इमोशंस है ना, वो ऐसे मूर्खता नहीं है। आपके इमोशंस आपको लोगों से डिफरेंट एस्पेक्ट देते हैं। आपके इमोशन हमेशा आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आपको घबराने की या परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। एंड सेकेंड यहाँ पर है कि आपके अंदर की जो आग है, जो कि पैशनेट एनर्जी है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, उसको आपने सही जगह पर इस्तेमाल करना है। आपने उसकी वजह से अपने आप को जला नहीं लेना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ओके। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो। मैं आप लोगों के लिए इस डेक से भी देखना चाहती हूँ। ये किसी तरीके का कोई मैसेज हो सकता है जो कि मार्च के महीने के लिए आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी ये क्या मैसेज है।
ये मैसेज है फ्रीडम। कार्ड नंबर 17 दैट मीन्स 8, और 8 नंबर होता है सैटर्न का, जो कि कहीं ना कहीं कहने की कोशिश करता है कि आपने ना अपनी ज़िंदगी में बहुत मस्त वाला स्ट्रगल किया है। फाइनली स्ट्रगल्स आर गोइंग टू बी एंड सून इन दिस मंथ ऑफ मार्च। इस मार्च के महीने में यू गाइज विल फील अ स्ट्रॉन्ग शिफ्ट, जिसकी वजह से आप अपने आप को फ्री फील कर पा रहे हो, नर्चरर फील कर पा रहे हो, क्लियर फील कर पा रहे हो, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों के नेम इनिशियल ABCGHIMNOSTUY थे ना, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। 2024 का मार्च का महीना आप लोगों के लिए एक बड़ा शिफ्ट लेकर आ रहा है आपके करियर में, जिसके अंदर होगा एक बड़ा बदलाव जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। सो डेफिनेटली दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार माय ब्यूटीफुल पीपल। एंड डेफिनेटली यस, सेकंड वर्कशॉप लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि होने वाली है मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र, द बेस चक्र, द फर्स्ट चक्र ऑफ आवर बॉडी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज वो बैलेंस करता है हमारी सोल को। सो इफ़ यू गाइज हैविंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्लीपिंग साइकिल्स, या फिर अगर आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, फाइनेंस के इश्यूज़ हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आप बहुत नेगेटिव फील करते हो, आपको कटा कटा महसूस होता है, डिप्रेस होते हो, एंग्जाइटी आती है, या बिना बैठे ही आपकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, सो दिस इज़ अ मेजर साइन कि कहीं ना कहीं आपका जो मूलाधार यानी कि रूट बेस चक्र है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है या इम्बैलेंस है। सो व्हाट यू गाइज नीड टू डू, आप लोग इनरोल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को इन दैट 2 day वर्कशॉप, जो कि 9 और 10 तारीख को होने वाली है। 8 तारीख को दोपहर 12 बजे तक उसका लास्ट है फॉर इनरोलमेंट। तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं फॉर दैट, एंड डेफिनेटली दैट विल बी पेड सर्विस फॉर श्योर। ये वर्कशॉप पेड होने वाली है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये पेड है या नहीं है। डेफिनेटली ये पेड होने वाली है। तो अपना अपना ख्याल रखिए, मुझे मेल करें फॉर एनी काइंड ऑफ इनरोलमेंट। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। नाउ सो अब हम शुरू करेंगे विद द रीडिंग ऑफ पाइल नंबर 2। आज पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं था वीडियो को बीच में मतलब कट करने का। सो दिस इज़ एन अनकट वीडियो फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे एनर्जी से ना राब्ते में ही रहना है, एनर्जी को कट नहीं करना है, पता नहीं क्यों। सो माई ब्यूटिफुल बडीज, शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 2, एंड हेयर वी हैव द पाइल नंबर 2 की एनर्जीज। तो अगर आप लोगों की नाम का पहला अक्षर DEFJKLPQRVWX या Z है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर रीडिंग पाइल नंबर 2 पीपल। लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग्स। आज हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं? आज हम लोग बात कर रहे हैं मार्च महीने में कौन सा एक बड़ा मेजर शिफ्ट है जो आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। दिस कुड बी अ गुड मेजर शिफ्ट, दिस कुड बी अ बैड और वर्स, बट जो भी रहेगा वो मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। एंड आई होप कि आप लोग ऐसे ही वीडियोज़ को एंजॉय करते रहें और अपनी लाइफ को एक नए स्टेबल पाथ पर लेकर आते रहें। तो अगर आप लोगों के नाम के पहले अक्षर इनमें से कोई एक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी रीडिंग को। तो DEFJKLPQRVWX एंड Z, दिस इज योर अल्फाबेट नेम इनिशियल्स। नाउ तो सबसे पहले फाइल नंबर 2 पीपल, मैं कुछ कार्ड्स आप लोगों के लिए निकालना चाहती हूँ टू सी व्हाट्स द एनर्जी। एनर्जी क्या है, बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही हैं। मार्च का एक बड़ा शिफ्ट जिसकी वजह से आ सकते हैं कुछ बड़े बदलाव। So the very first card we have a card of death and rebirth. Rebirth का कार्ड है कार्ड नंबर 13। 13 नंबर इज ए कार्मिक डेप्थ, और कार्मिक डेबिट का ये नंबर है 13, और 13 का कार्मिक डेप्थ कौन सा होता है? मनी एंड फाइनेंस। तो कहीं ना कहीं हो सकता है पाइल नंबर 2 पीपल अभी हाल फिलहाल आप लोगों की ज़िंदगी में मनी को लेकर के कुछ इश्यूज चल रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जहाँ पर आप एक न्यू बिगनिंग क्रिएट करना चाहते हैं, एंड आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो भी सफरिंग चल रही है ना, आप उससे थोड़ा सा बाहर आए और आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के कुछ सोचना शुरू कर सकें, कुछ ऐसा करना शुरू कर सकें जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो इनलाइटमेंट के फॉर्म में आ जाए।
ठीक है। सो बेसिकली वी हैव अ कार्ड ऑफ डेथ एंड रीबर्थ, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इन्फिनिटी का सिंबल है। दैट मीन्स आप कुछ ऐसी परेशानी और ऐसे कुछ फेरों में फंसे हुए हैं जो कि भाई निकल ही नहीं पा रहे हैं। बार बार आपके साथ सेम पैटर्न, सेम चीज़ें होती रहती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लव का अगर हम लोग बात करें तो लव में हो सकता है आप लोगों के साथ ऐसा होता हो कि बार बार सेम काइंड ऑफ पीपल यू आर मैनिफेस्टिंग, यू आर अट्रैक्टिंग, वो आते हैं आपकी ज़िंदगी में, अपना मतलब निकालते हैं और निकलते बनते हैं। या फिर हमेशा आपके साथ ऐसा होता है कि लव में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। या करियर की अगर हम बात करें तो करियर में भी मुझे कुछ इस तरीके की एनर्जीज नज़र आ रही हैं जहाँ पर यू गाइज आर पावरिंग योर एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें अटक जाती हैं। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है जहाँ पर आप अपने आप को अटका हुआ महसूस करते हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि सेम सेम चीज़ें बार बार मेरे साथ हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं लेकिन सेम सेम चीज़ें बार बार हो रही हैं, तो समझ जाइए दिस इज़ एन अलार्मिंग वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। एक अलार्म जैसा वीडियो है आप लोगों के लिए जो कि आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। So this is the first card we have, the Death. नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स। अब देखो यहाँ पर पेज की एनर्जी है, तो मैं ये नहीं कहूँगी, यहाँ पर मेरे को ये कार्ड इमेच्योरिटी नहीं दिखा रहा है फ्रॉम दिस डेक। आई एम नॉट फीलिंग दैट दिस गर्ल इज इनसिक्योर और इमेच्योर और एक्सेट्रा, क्योंकि इसका जो ध्यान है ना सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद पर है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद पे इसका ध्यान है। ये बस आगे बढ़ना चाहती है, अपने मकसद को हल करना चाहती है, क्लैरिटी के साथ जीना चाहती है, कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहती है। इसके मन में किसी भी तरीके का कोई लोभ, लालच, परेशानी, दिक्कतें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दिस इज़ वॉट आई एम सीइंग आप लोगों की एनर्जी, कि कहीं ना कहीं आप लोगों के जहन में सिर्फ एक चीज़ है कि मेरे को बहुत सारा पढ़ना है, मुझे बहुत सारा विजडम हासिल करना है, मुझे लोगों को दिखाना है, मुझे लोगों को शो करना है, लोगों ने मेरे बारे में बहुत गलत भला बुरा बोला है। ठीक है, तो यू आर इन दैट एनर्जी विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, एंड कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेने के लिए अभी प्रिपेयर हो। कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में ना रिस्क लेने के लिए प्रिपेयर हो रखे हो। एंड देन वी हैव अ किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, अगेन द सेम थिंग, करियर करियर करियर। करियर में ही ध्यान बहुत ज़्यादा आप लोगों का जो है पाइल नंबर 2 पीपल लगा हुआ है। दिस इज़ नॉट एट ऑल अ बैड साइन। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा साइन है कि आप अपने करियर को इम्पॉर्टेंस ज़्यादा दे रहे हो। बट मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर बोलना चाहूँगी, और वो ये है कि आपने जितना ध्यान अपने करियर पे देना है ना, उतना या उससे कई गुना ज़्यादा आपने अपने सेल्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी देना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कैसे दिख रहे हैं, आप किस तरीके से बोल रहे हैं, आप किस तरीके से खा रहे हैं। दिस इज़ एन एडवाइस फॉर पाइल नंबर 1। आई डोंट नो वाई, बट क्योंकि जितना यहाँ पर आप करियर करियर और ऊंचाई और गिराई और जजी एनर्जी में आप लोग जितना है ना, उससे कई गुना ज़्यादा आई एम सीइंग कि आप लोगों को अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो, इसलिए यहाँ पर पर्सनल डेवलपमेंट का नाम आया है। ग्रूमिंग हो गया, आपका पर्सनल डेवलपमेंट हो गया, आप कैसे दिख रहे हो, आप कैसे खा रहे हो, आप कैसे चल रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब एक प्रॉपर मैनेजिंग एंड स्टाइलिश अंदाज में आपको जो है अपने आप को ग्रूम करना चाहिए। दिस इज़ द गाइडेंस। अच्छा, तो ये तो कार्ड्स आप लोगों के लिए आ गए कि आप लोगों की मार्च की एनर्जीज कैसी रहेंगी या आप किस एनर्जीज में अभी हो, एक्सेट्रा। नाउ लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ बिग वन चेंज यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग इन मार्च मंथ, जो कि इस महीने में होगा। एंड ये क्या होने वाला है? DEF, JKL, PQR, VW, X एंड Z गाइज, आप लोगों के नाम का पहला अक्षर। वी विल चेक चार्म्स ऑल्सो, चार्म्स पे देखेंगे हम लोग, बट अभी इम्पॉर्टेंट है ये देखना कि वो चेंज है क्या। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है भाई, करियर ही करियर हो रखा है सब जगह। एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाउ आई गॉट इट। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ठीक है, मैं समझ पा रही हूँ। नाउ लेट्स सी, यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी आप लोगों के लिए। दिस इज़ द फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस इज़ द थर्ड कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कार्ड है गुड लक, सेकेंड कार्ड है यहाँ पे सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम, एंड थर्ड कार्ड है ड्रीम जॉब।
अब कुछ लोगों को समझ आ गया होगा और जिन लोगों को नहीं आया वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ साइंस के बारे में बताना चाह रही हूँ कि अगर वो साइंस आपके जहन में आ रहे हैं या आपको दिख रहे हैं तो समझ जाइएगा कि ये रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट होगी इस मार्च के महीने में। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप अपने आप को ग्रूम करने में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि मैं ऐसी दिखूँ तो कैसी लगूंगी, या मैं ऐसे जिम जाऊँ, या मैं ऐसे बॉडी बनाऊँ, या मैं ऐसा प्रोटीन लूँ, या मैं ऐसी हेल्दी डाइट लूँ, ठीक है, एक्सेट्रा अगर आप कर रहे हैं एंड अचानक से हुआ है ये, मतलब अचानक से सेल्फ लव आ गया आपकी ज़िंदगी में, आपके जहन में, समझ जाना कि ये शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। दूसरा, अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है जहाँ पर आपको ड्रीम्स बहुत आने लगे हैं जो कि स्पेसिफिकली डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैं, कुछ नाइटमेयर्स आते हैं और कुछ पॉजिटिव ड्रीम्स आते हैं। अगर आप लोगों को नाइटमेयर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना, जैसे कि जिसमें आप डर जाते हैं या कुछ अटपटा सा महसूस करते हैं, अजीब सा महसूस करते हैं, तो समझ जाइएगा दैट देयर इज समथिंग वेरी गुड इज अबाउट टू हैपन। और तीसरा साइन, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फैदर्स दिख रहे हैं या बर्ड्स में अचानक से दिलचस्पी होने लगी है, या फिर आपके साथ ऐसा होने लगा है कि आपको ना डिफरेंट डिफरेंट एंजल नंबर डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग पर दिख रहे हैं, कोई एक या दो नहीं, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे एंजल नंबर्स अगर आप लोगों को बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिख रहे हैं, तो समझ जाना दैट देयर इज अ साइन एंड इस मार्च मंथ में ये मेजर शिफ्ट होने ही होने वाला है। ओके, नाउ लेट मी टेल यू गाइस कि वो मेजर शिफ्ट क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ वो क्या चीज़ है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप अपने लिए ना 100% वोकल होने वाले हो। वोकल इन सेंस, आपको क्या पसंद आ रहा है आप उसके लिए हाँ भरोगे, जो पसंद नहीं आ रहा है उसके लिए ना बोलोगे, जो भी अच्छा लगता है जो भी बुरा लगता है उसके लिए आप एकदम सक्रिय रहने वाले हो इस मार्च महीने में। कुछ लोगों के मार्च महीने में ना मेरे को सगाई, रोका या अपने ट्रू लवर से मिलने के चांसेस भी नज़र आ रहे हैं विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ना अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सक्सीड एनर्जी में दिख रहे हैं। एकदम जैसे होता है ना कि अगर आप घर खरीदना चाह रहे हो तो आपने उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया, आपने घर खरीद लिया। अगर आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हो तो आपने उसके ऊपर काम स्टार्ट किया और आपने खरीद ली, ठीक है। और अगर आप जो है अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की एनर्जी में हो तो आपने वो कर लिया। मतलब 100% तोड़ फोड़ एनर्जी में रहेंगे आप लोग। एंड जो बिगेस्ट शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है वो है एक तरीके का गुड लक, यानी कि आप जो भी चाहोगे ना इस मंथ में करने के लिए वो आप कर लोगे, वो आप पालोगे, चाहे फिर वो कुछ भी हो, चाहे फिर वो लव हो, चाहे करियर हो, चाहे 5 ऑफ वॉन्ड्स किसी से लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो। आप जो भी इस महीने में करना चाहोगे ना, जो भी आप गोल बना के चल रहे हो कि इस मार्च महीने में मेरे को ये चीज़ें सेट करनी है इन एनी हाउ, वो चीज़ आप सेट कर लोगे इन एनी हाउ, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ड्रीम जॉब की एनर्जीज है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सोलमेट ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गुड लक की एनर्जी है। तो यहाँ पर बुरा कुछ नहीं है, देर आर लॉट्स ऑफ पॉजिटिव साइंस। और सबसे बड़ा जो मेजर शिफ्ट आप लोगों की जिंदगी में आ रहा है वो क्या है, whatever you are asking you are getting in this month, ठीक है। और इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर एक नई शुरुआत हो जाएगी। बट आपको बोला जा रहा है कि खुद की ग्रूमिंग पे थोड़ा सा जो है काम करना है आपने। नाउ आप लोगों के लिए यहाँ पर कार्ड है आई एम ग्रेटफुल फॉर द अर्थ। आपको बोला जा रहा है कि इस महीने ना, मार्च के महीने में थोड़ा सा आप लोग प्लांटेशंस और प्लांटिंग के ऊपर खासा ध्यान रख लेना। पहली चीज़, आप लोग जितना हो सके उतना ग्रेटफुल रहना। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आपको थोड़ा इस महीने ग्रेटफुल रहने की ज़रूरत है। और जितना हो सके उतना अपने पैशनेट रहना है अपनी लाइफ को लेकर के। सेकेंड, आप लोगों के लिए कार्ड है यहाँ पर इट इज़ सेफ फॉर यू टू शाइन। यानी कि अगर आपके मन में कोई भी काम करने की अभी जज्बा है कि मैं क्या इस करियर फील्ड को पिक कर लूँ क्या, या मैं बिजनेस कर लूँ क्या, या मैं इस जॉब को छोड़ दूँ क्या, या मैं वो जॉब पिक कर लूँ क्या, जो भी आपके मन में है ना आप उसको कर सकते हो बेझिझक, क्योंकि ये महीना बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है आपके लिए। बिकॉज इट इज़ सेफ फॉर यू टू शाइन, यानी कि आपके लिए बेहतर है, एकदम सेफ है, आप कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी कोई मैसेज आपके लिए फ्रॉम द डिवाइन स्पिरिट गाइड्स। एंड द मैसेज इज फॉरगिवनेस। कार्ड नंबर 19 कार्मिक डेप्थ नंबर है, ठीक है, जो कि शो करता है जजमेंटल एनर्जीज को। हो सकता है आपको कुछ लोगों ने जज किया हो फॉर वट एवर गुड यू हैव और फॉर वट एवर बैड यू आर डूइंग, ठीक है। जो आपके लिए सही है वो हो सकता है सामने वाले के लिए सही नहीं था, तो लोगों ने आपको कहीं ना कहीं जज किया है। आपको बोला जा रहा है कि जिन्होंने आपको जज किया, जिन्होंने आपके साथ नेगेटिव भावनाएं जोड़ के देखी, उन सबको फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो। ऐसा कर दो कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया, आगे बढ़ो, ठीक है।
आप जैसे ही अपने सारे एनिमीज़ और नेगेटिव लोगों को फॉरगिव करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा बदलाव आ रहा है। एंड दैट बदलाव इज़ व्हाट? हैप्पी सोर्स ऑफ एनर्जी। आप जो भी चाहते हो, क्योंकि ये जो महीना है ना, ये बहुत ही पॉजिटिव मुबारक महीना है, जिसके अंदर आपको ना पॉजिटिवली गुड लक देखने को मिलेगा। आप बहुत अच्छे तरीके से अपने इस मंथ में ना 100% पॉजिटिव शिफ्ट देखेंगे, जिसके अंदर चेंज है। चाहे आप शादी से रिलेटेड चाहें, चाहे आप करियर से रिलेटेड चाहें, चाहे हेल्थ से, चाहे स्पिरिचुअलिटी, चाहे जिस भी चीज़ से, यू गाइज विल गेट वट एवर यू वॉन्ट। लेकिन अगेन द सेम गाइडेंस, ग्रूमिंग इज कंपल्सरी फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। ठीक है। सो गाइज, अगर आप लोगों के नाम का पहला अक्षर था इनमें से कोई एक, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा आज का वीडियो। अगर आया है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड डेफिनेटली मैं कर रही हूँ सेकंड वर्कशॉप ऑन दी मूलाधार, यानी कि रूट चक्रा। रूट चक्रा बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एंड फर्स्ट चक्र माना जाता है। इसका कलर होता है रेड। फायरी पैशनेट एनर्जीज को शो करता है। तो अगर आप लोगों की ज़िंदगी में अभी पैशन ख़त्म हो गया है, लेज़ी फील करते हो, काम करने का मन नहीं करता, इंटरेस्ट नहीं है चीज़ों में, डिप्रेशन में रहते हो, एंग्जाइटी बहुत होती है, अजीब अजीब सा मन करता है, सुसाइडल टेंडेंसीज और थॉट्स आते हैं, फाइनेंस नहीं रुक पा रहा है, एंड सो ऑन, देयर आर एन नंबर ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स कि आपका जो रूट चक्रा है वो बैलेंस नहीं है। एंड इसको कैसे बैलेंस करना है, इसको हील कैसे करना है, इन जस्ट 21 डेज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस वर्कशॉप में। तो आप भी इनरोल कर सकते हैं। 9 और 10 को इसकी क्लास होने वाली है। 9 को हम सीखेंगे, पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में कि ये कैसे वर्क करती है, कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करेंगे। एंड 10 को हम लोग करने वाले हैं क्या, गाइडेड मेडिटेशन। तो आप लोग भी इनरोल कर सकते हैं अपने आप को टू गेट द चांस कि आप अपने रूट चक्रा को बहुत स्पेसिफिक तरीके से हील कर पाएँ। आप लोग इनरोल करने के लिए मुझे मेल कर सकते हो ऑन माई मेल आईडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड गाइज, 8 तारीख को लास्ट डे है फॉर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो मेक श्योर कि आप लोग जो है जल्द से जल्द इनरोल कर लें। एंड डेफिनेटली दैट विल बी अ पेड सर्विस। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि वर्कशॉप पेड है या फिर फ्री है, तो मैं बोलूँगी दिस इज़ पेड। ओके, तो अपना अपना ख्याल रखें। जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार, बहुत सारी वाली पॉजिटिव वाइब्रेशंस एंड ढेर सारा वाला गुड लक। जल्दी मिलेंगे।